प्रिय भक्तों, भगवान अनेक रूप में हमारे आपके आसपास होते हैं। जहां आप दृष्टि डालेंगे वहां भगवान ही भगवान है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, अरे ये कोई और है, ये कोई और है। और रामचरितमानस में भगवान राम कह रहे हैं माता शबरी को कि सातव सम मोहिमय जग देखा, सब में मेरे को देखो और मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे से अधिक संतों से प्रेम करो, मेरे से अधिक संतों को मानो, क्योंकि भगवान ऐसे हैं। भगवान सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान उनसे प्रेम करते हैं। और देखो साधु संत इतना प्रेम करते हैं भगवान से कि भगवान के प्रेम के कारण साधु संत अपनी शादी विवाह गृहस्थी घर द्वार तक नहीं बनवाते कि प्रभु अब आपसे ही हमने दिल लगाया है, अब किसी और से दिल ना लगाना पड़े, कहीं प्यार मोहब्बत ना हो जाए किसी और से। इसलिए वो भगवान के लिए घर त्याग देते हैं, शादी नहीं करते। हमारे देश के संत ना, संत जो कुछ गृहस्थ संत होते हैं, कुछ विरक्त संत होते हैं। हमारे देश में विरक्त संत जो होते हैं वो विवाह नहीं करते, सारी जिंदगी वो भगवान के आश्रित रहते हैं। पत्नी की जरूरत नहीं, बेटे की जरूरत नहीं। आप लोग रोते हैं बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। संत लोग कभी नहीं रोते कि हमारा बेटा नहीं है, बेटा नहीं। आप लोगों का मन बेटा बेटी पति पत्नी में लगा है, उनका मन केवल भगवान में लगा है, इसलिए वो रोते नहीं है। संतों को आपने रोते नहीं देखा होगा कि हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं। आप लोग रोते रहते हैं। संतों ने दिल किस में लगाया? मन कहाँ लगाया? भगवान ने, भगवान में, इसलिए वो रोते नहीं है। और आपने कहाँ लगाया? बेटी में, बेटा में। भगवान में मन लगाओ मेरी माँ, सबसे अधिक संतों को मानो, संतों को जानो। जो भगवान के निकट हैं उनके निकट आप जाओ तो वो आपको भगवान के निकट। विभीषण जी को भगवान राम पहले मिले कि हनुमान जी जैसे संत पहले मिले? बताओ। जीवन में जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक भगवंत नहीं मिलेंगे। किसी का भी आप उदाहरण देख लो। प्रहलाद जी को भगवान मिले पर भगवान के पहले नारद जैसे संत मिले। ध्रुव जी को भगवान मिले पर उनके पहले नारद जी जैसे संत मिले। मीराबाई को भगवान मिले पर मीराबाई को भगवान मिलने के पहले रैदास जैसे संत मिले। एक का नाम आप बताओ जिसे संत ना मिले और डायरेक्ट भगवान मिल गए हो? पॉसिबल ही नहीं। एक का भी नाम नहीं बता सकते आप। सुग्रीव को भगवान मिले तो सुग्रीव को भगवान के पहले हनुमान जी मिले। संतों की कृपा, शबरी को भगवान मिले तो शबरी माँ को भगवान के पहले मतंग ऋषि मिले, संत मिले। तो भगवान संतों के पास भेज देंगे कि जाओ पहले संतों से उपदेश लेकर आओ। जीवन में संतों को दशरथ जी के यहाँ भगवान आए पुत्र रूप में, पर दशरथ जी के यहाँ भगवान तो आए पर भगवान के पहले वशिष्ठ जैसे संत आए जीवन में दशरथ जी के। जब संत वशिष्ठ जी जैसे आए तो पुत्र राम हो संत। अरे और तो सब ठीक है, माता सीता को राम मिले तो राम के मिलने में भी एक संत की भूमिका थी। जनकपुर राम जी को लेकर कौन गया था? बता दो। राम जी को जनकपुर कौन लेकर गया था? कौन? विश्वामित्र महामुनि जी जनकपुर ले गए। उन संत के बल पर सीता मैया को राम मिले। संत के बिना भगवंत नहीं मिलते। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे से ज्यादा संतों में श्रद्धा रखो, संतों में प्रेम रखो, सत्संग करो। जब संतों की सेवा शुश्रूषा होगी
जब संतों की सेवा पूजा करोगे तो भगवान उस सेवा पूजा को स्वीकार कर लेंगे। किसी न किसी संत से आपको जुड़ना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा है कि आप गुरु जरूर बनाइए। गुरु परंपराएं जरूरी होती हैं। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंचे शंकर सम होई। आठव सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संतों में बड़ी श्रद्धा रखनी चाहिए, इसलिए संतों के प्रति श्रद्धा रखो, अश्रद्धा ना रखो। आठवीं भक्ति क्या है, सातवीं समझ में आ गई। सब में किसका देखना, भगवान को, और संतों में भगवान से अधिक श्रद्धा रखना। आठव जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति क्या है, जीवन में क्या होना चाहिए, पैसा या संतोष? क्या बताओ, कामयाबी में संतोष है या संतोष ही कामयाबी है? संतोष सबसे बड़ा धन है। आपके पास करोड़ों हैं पर संतोष नहीं है तो करोड़ों का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। पत्नी जैसी हो संतोष करो, पति जैसा हो संतोष करो, बेटा जैसा हो संतोष करो, अच्छा हो बुरा हो। इनकम कमाई जितनी है संतोष करो, मेहनत करो तो बढ़ेगी। बाकी जो मिल रहा है विधाता नमक रोटी दे या 56 भोग, संतोष से खाओ। बहुत है ये मानकर खाओ। सबसे बड़ा धन कौन सा, संतोष। आपको किस किस को संतोष है, सही बताओ। है आपको नहीं, हमें यह संतोष? हाय हाय करने वाले ना बड़े परेशान हैं। इतना है, 1 लाख है, 1 लाख और हो जाए, 1 करोड़ है, 1 करोड़ और हो जाए, 50 करोड़ है, 100 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ है, 200 करोड़ हो जाए। इच्छाओं का कोई अंत नहीं, करते जाओ करते जाओ। इच्छाएं तो अनंत। अमीर होने का शौक सबको है, लेकिन उस अमीरी में शांति नहीं है। संतोष है अमीरी के साथ तो शांति है, और संतोष नहीं है अमीरी के साथ तो शांति। तो सबसे बड़ा धन है संतोष। अच्छा, संतोष किसके जीवन में था बताओ? इस धरती में सबसे बड़े संतोषी कौन थे? जोर से बताना। सबसे बड़े संतोषी हैं भगवान राम। सुदामा तो हैं ही, भगवान राम। संतोष देखिए कि पिता ने कल कहा कि कल तुम्हें राजा बनाएंगे, हाँ बना देना। और जब राजा बनने का दिन आ गया तो कह दिया चलो वनवास चले जाओ। तो राजा बनाएंगे तो भी राम खुश थे कि ये पिता की आज्ञा है, और वनवास भेज दिया तो भी राम खुश थे कि ये भी भगवान की आज्ञा है। उन्होंने अपने से नहीं कहा कि मैं क्यों जाऊं, मैंने गलती क्या की, ना कोई सवाल जवाब नहीं। चलो जाओ, चले। भगवान राम कोई सवाल जवाब नहीं करते और निकल पड़ते हैं 14 वर्ष के लिए। और 14 वर्ष कहाँ रहे? कल तक जो व्यक्ति सोने के पलंग में, मखमल के गद्दों में सोया करते थे,
वो भगवान आज एक पेड़ की छांव में घास के बिस्तर पर सो रहे हैं। घास का बिछौना है, बताओ संतोष है? माँ ने कहा कि मैं अपने बेटे को राजा बनाऊंगी। जी माँ, आप भैया भरत को राजा बना देना, हमें जरूरत नहीं। आज का भाई अपने भाई पे केस कर देता कि तुमने संतोष, और ये संतोष हमें किससे सीखना है? भगवान राम से सीखना है। राम जी जैसा संतोषी व्यक्ति कोई नहीं है, कोई नहीं। घास की कुटिया है जंगल में, ना बिस्तर है, ना बर्तन है, ना कोई सुख सुविधा है। जंगल में थे तो मच्छर भी काट रहे होंगे, जंगल में थे तो सर्दी और गर्मी और बरसात का भी सामना करना पड़ा होगा। उस जमाने में बड़ी बड़ी नदियां पार की होंगी, न चप्पल थी, नंगे पांव जंगल में। कितने कांटे लगे होंगे, कितना दर्द हुआ होगा। वो राम सारा दर्द उठाते हैं, किसके लिए? सिर्फ ये बताने के लिए कि आने वाले युगों में दुनिया हमसे ये सीख ले कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करने में कष्ट कितना भी उठाना पड़े तो उठाइए, इससे मर्यादा की स्थापना होगी। तुम अच्छे काम करोगे, तुमसे और लोग प्रेरित होंगे, वो भी अच्छा जीवन जिएंगे। समाज को सही प्रेरणा देने के लिए, सही शिक्षा, सही मैसेज देने के लिए भगवान ने इतना कष्ट उठाया। और हर जगह संतोष, प्रसन्नता, शांति। राम जैसा शांत कौन होगा? शांताकारम भुजग शयनम, शांत। भगवान का नाम देखिए शांताकारम है, सदा शांत रहते हैं। कितना गुस्सा लोगों को आता है, जरा जरा सी बात में बिना विचारे बोलते हैं। पर आपको क्या रहना है? शांत रहना है। शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। सबसे बड़ा धन है शांति। इसलिए शांति राम से सीखो, संतोष राम से सीखो। राम की पत्नी थी सीता, और राम के पास ऑफर लेके आई सूर्पनखा, हमसे विवाह कर लो। पर राम के जीवन में संतोष कितना था कि अपनी पत्नी के सिवा पराई औरत की तरफ राम जी ने आंख उठाकर कभी नहीं देखा। ये संतोष नहीं तो क्या है? जब माता सीता वनवास में थीं, उस समय राम जी ने कि यज्ञ किया था। उस यज्ञ का विधान था कि पत्नी बगल में बैठेगी तो यज्ञ होगा, नहीं बैठेगी तो नहीं होगा। अब ये बताओ कि पत्नी लाएं कहाँ से? पत्नी तो जंगल में है। तब वहाँ पर लोगों ने चर्चा चलाई कि राम तो राजा हैं, दूसरा विवाह कर लें। उस जमाने में कश्मीर के राजा की एक बेटी थी, उनके साथ राम जी के विवाह की चर्चा भी चली थी। प्रजा में काना फूसी भी होने लगी थी कि अब राम जी का दूसरा विवाह होगा। पर राम जी को जब पता लगा, कहा गया कि आपको विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि इस यज्ञ को पूरा करने के लिए पत्नी का होना जरूरी है। राम जी ने कहा मेरा विवाह हो चुका है और मैं एक पत्नी व्रता हूँ और रहूँगा, क्या उपाय है ये बताओ। बोले फिर सोने की सीता बनाओ। सोने की सीता बनाकर बगल में बिठाया गया और उस यज्ञ को पूरा कराया गया। पर राम का संतोष देखिए कि राम जैसे राजा, अच्छा जा रहा है, राम जैसे राजा चाहते तो 10-20 विवाह भी करते तो कौन रोकने वाला था। उनके पिताजी ने तो विवाह किए ही थे। 3 अन्य पत्नियां, अन्य रानियां भी थीं, अन्य रामायणों के अनुसार। दशरथ जी की 700 पत्नियां अलग थीं। कहीं पर 700 का उल्लेख है, कहीं पर 250 का है। 3 प्रधान थीं, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया और कैकेयी। 3 प्रधान थीं, अन्य रानियां भी थीं। तो दशरथ जी की तो इतनी थी, तो क्या भगवान राम नहीं कर सकते थे? दूसरा कर सकते थे, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके पास क्या था?
क्या था? जोर से, क्या था? संतोष। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गौधन मतलब सबसे बड़ा धन कौन सा है बताओ? सबसे बड़ा धन गौधन, गाय। पहले के लोग ये देखा करते थे किसके घर में कितनी गाय हैं। जिसके घर में जितनी अधिक गाय हुआ करती थी वो उतना बड़ा आदमी माना जा रही है, उनके पास बहुत गौधन है, मतलब बहुत बड़े आदमी हैं। पहले के लोग गौधन से बड़े आदमी होते थे। आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग बड़े आदमी होते हैं, बड़े बड़े बंगले से बड़े आदमी होते हैं। पहले गाय जिनके पास जितनी ज्यादा होती थी वो उतना बड़ा। नंद बाबा के पास कितनी गाय थी? नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी। पहले गाय धन था, गौधन। गज धन, गज मतलब क्या होता है? हाथी। पहले हाथी होते थे राजाओं के पास। जिसके पास जितने हाथी वो उतना बड़ा राजा, उतना धनवान। गौधन, गजधन, बाजधन। बाज समझते हैं? पक्षी। गौधन गजधन बाजधन और रतन। रतन मतलब रत्न, पन्ना पुखराज मूंगा इत्यादि, ये रत्न होते हैं। हीरा, ये रत्नों का धन। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन। धन मतलब रुपया पैसा। खान मतलब इनका खान बहुत सारा हो, पर सब कुछ हो, पर जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जब संतोष आएगा तो संतोष धन के सामने सारा धन धूल के समान है। सबसे बड़ा धन फिर 8 जथा लाभ संतोष। सपने हूं नहीं देखहि पर दोषा। सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। स्वप्न में भी किसी का दोष ना देखो। सपने हो नहीं देखे ही पर दोषा। हम बहुत बुरे हैं और आपने हमारी बुराई देखी, तो हम बुरे हैं और आपने हमारी बुराई देखी, इसमें आपका फायदा क्या है बताओ? आप बहुत बुरे हैं और हमने आपकी बुराई देखी, तो हमें फायदा क्या? हाँ, हमने आपकी बुराई देखी तो हम आपको बता दें कि भैया ये बुरा काम मत करो, सही काम करो, बस। अब हम जवानियों को डिंडोरा पीटें कि फलाना आदमी बुरा है, इसमें हमारा क्या लाभ है? बुरे आप हैं और आपकी बुराई का प्रचार हम करें। आप लोग क्या करते हैं? यही करते हैं। फलाने की बहू बहुत बुरी है, तो फलाने की बहू बुरी है ना, तुम्हारी तो अच्छी है, तुम क्यों किसी से कह रहे हो? फलाने की सास बहुत बुरी है, तुम्हारी तो अच्छी है ना, तो तुम क्यों किसी की सास का बुरा का प्रचार, तुम बुरे के प्रचार प्रसारक हो क्या? अच्छा ये बताओ, इस संसार में ऐसा कौन है जो बुरा ना हो? नाम बताओ उसका जो बुरा ना हो। मैया, कौन है वो जो बुरा नहीं है? इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई है, तो कुछ ना कुछ, जोर से। इसलिए बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना। सबसे बुरा कोई है तो हम स्वयं हैं, और सबसे अच्छा कोई है तो भगवान। बुराई देखना है तो स्वयं की, ना सास की, ना ससुर की, ना पति की, ना पत्नी की, ना पड़ोसी की, ना जमाने की। सबसे बुरा कौन? आप लोग कहती हो कि हमारी पड़ोसन बुरी है, तो तुम्हारा क्या लाभ है? वो बुरी है ना, तुम क्यों उसके गुणगान कर रही हो? तुम्हारा तो समय बर्बाद हो रहा है। और किसी की भोज था, एक राजा ने अपने शहर, अपने नगर के गांव के सारे ब्राह्मणों को बुलाया
बोले तुम्हारा भंडारा है कल सवेरे 10 बजे आना भोजन करने के लिए। सारे ब्राह्मण गए। राजा का भंडारा खुले मैदान में, खीर पक रही थी, बड़ी सी कढ़ाई थी, उसमें खीर पक रही थी। तभी क्या हुआ, ऊपर से एक पक्षी सांप को अपने पंजों में दबा के जा रहा था। गरुड़ नाम का पक्षी सांप खाता है, तो वो पक्षी पंजे में सांप दबाए जा रहा था। तो उसके पंजे से सांप छूट गया और खीर के बर्तन में जाके गिरा। वहां पर कोई था नहीं उस समय देखने वाला, और सांप खीर में गिरा तो सांप ने अपना जहर उगल दिया, तो वो पूरी खीर जहरीली हो गई। सांप तो जाके नीचे खीर के भगोने में बैठ गया, नीचे मर गया। अब खीर परोसी गई ब्राह्मणों को, और वो जहरीली खीर थी। सारे पंडित जी, सारे ब्राह्मण खीर खा के मर गए। एक साथ सैकड़ों ब्राह्मण मारे गए। हाहाकार मच गया, तहलका मच गया कि भाई इतने सारे ब्राह्मण कैसे मर गए। यमराज जी आए। यमराज जी आए कि देखो भाई इतने ब्राह्मण मरे हैं, इन ब्राह्मणों की हत्या करने वाला कौन है? इन ब्राह्मणों का मुख्य हत्यारा कौन है? इन ब्राह्मणों का मुख्य हत्यारा कौन है? अब आप लोग बताओ, 100 ब्राह्मण मारे गए, क्या वो राजा हत्यारा है जिसने भंडारा कराया था? उत्तर दो। वो हत्या ब्राह्मणों की किसे लगेगी? आप लोग बताओ। राजा को, सांप को, गरुड़ पक्षी को, या खीर बनाने वाले को? राजा ने तो खीर में जहर मिलवाया नहीं, तो राजा को तो नहीं लगेगा पाप। गरुड़ जा रहा था अपना शिकार लेकर, तो गरुड़ तो अपना काम कर रहा था, गरुड़ को हत्या नहीं लगेगी। सांप के तो मुंह में जहर ही भरा है, तो उसका तो स्वभाव है जहर निकालना, तो उसको भी हत्या नहीं। बनाने वाला भी दोषी नहीं है, क्योंकि उसने जानकर तो जहर खीर में मिलाया नहीं। पर ब्राह्मणदार है, लोगों ने कहा राजा तो हमारा बड़ा धर्मात्मा है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि राजा ने अपने एक सेनापति को निकाल दिया था नौकरी से, क्योंकि कुछ दुष्टता की होगी, कुछ गलत किया होगा। तो एक राजा ने अपने एक सेनापति को अपनी सेना से, अपने काम से निकाल दिया। तो जब उसे निकाला तो उसकी जो माँ थी, उसकी माँ को लगा राजा ने मेरे बेटे को नौकरी से निकाल दिया, बड़ा दुष्ट राजा है। तो वो जा के सबको कह रही थी, हाँ ये राजा नहीं मिलाया होगा जहर, हाँ राजा नहीं मिलाया होगा, ये राजा नहीं महल मिलाया होगा जहर, 100 ब्राह्मणों की इसने हत्या की होगी। यमराज ने सुन लिया कि ये मैया निंदा कर रही है राजा की, ये मैया राजा की निंदा कर रही है। पूरी प्रजा कह रही है कि राजा अच्छा है, धर्मात्मा है, लेकिन एक ये मैया कह रही है। यमराज ने कहा ऐसा तुम क्यों कह रही हो? बोले इसने मेरे बेटे को नौकरी से निकाल दिया। अच्छा, इसलिए तो इसे दोषी बना रही है, तो तू निंदा कर रही है, इसलिए 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप तेरे सिर पर जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति निंदा करता है किसी की, जिसकी निंदा आप करते हैं, उसका सारा पाप तुम्हारे ऊपर आ जाता है। तो वो राजा कि राज्य में पाप हुआ 100 ब्राह्मणों की हत्या, पर तुम निंदा करती पाई गई तो तुम भोगो अब। इसलिए किसी की निंदा चुगली ना किया करो, सामने वाले के पाप भी तुम्हारे माथे आ जाते हैं। हमें क्या करना, कोई कैसा, हमें अपने से मतलब रखना चाहिए। तो आठव जथा लाभ संतोषा, और सपने हो नहीं देखें पर दोषा। सपने में भी दूसरों के दोषों को नहीं देखना चाहिए, स्वप्न में भी मत देखो। देखना है अच्छाई देखो। हाँ, कोई बुरा
व्यक्ति हो, जैसे कि मैं कोई गलत बात करूं तो आप बोल सकते हैं कि आप ये गलत कह रहे हैं। आपका बेटा हो, आपका भाई हो, आपका पड़ोसी कुछ गलत करे तो आप मुंह पे जाके बोल दो कि भाई साहब तुम गलत कर रहे हो। यदि आप उसके शुभ चिंतक हो तो जाके कह दो। ये छोड़ी कि आप उसके पीठ पीछे उसकी चुगली करें, निंदा करें, बुराई, वो पाप हो गया। और सामने कह देंगे तो वो आप शुभ चिंतक कहलाएंगे, वो ठीक है। भाई कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो आप कह दो कि भाई ये गलत है। आपका काम है समझाना, वो समझे ना समझे। अब पीठ पीछे चुगली करने से क्या, चुगली उगली के पाप से बचना चाहिए, बहुत खतरनाक घर बैठे पाप होते हैं ये। तो 8 जथा लाभ संतोषा। अच्छा, नववी भक्ति क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। जो 9 भक्ति हैं उनमें सबसे अंतिम भक्ति है नवम सरल। नवम सरल सब सन छलहीना। 9वीं भक्ति है सरलता। सरलता, सहजता। सरल होना, सहज होना बहुत अच्छी बात है। नवम सरल सब सन छलहीना। सहज हो जाओ, सरल हो जाओ और मम भरोस, मुझ पर भरोसा करो। भगवान कहते हैं नवमी भक्ति क्या है, मुझ में समर्पण कर दो। तेरा तुझ में, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा तुम्हें सौंपता हूँ, अमानत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इसलिए समर्पण भगवान के। नौकरी किसकी? हाँ, मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हाँ, समर्पण सबसे अच्छा है। हाँ, समर्पण जब हो जाएगा तो नौकरी किसकी होगी? हो मेरे राघव तेरी नौकरी की नौकरी सबसे अच्छी है। भगवान की नौकरी सबसे अच्छी है। भगवान की नौकरी सबसे उत्तम है। इससे बढ़िया कोई नौकरी हो नहीं सकती, सबसे बेस्ट। अब भगवान जाने कि उन्होंने हमें कितना स्वीकार किया है। भगवान कहते हैं तुम हमारे हो जाओ, तुम हमारे हो जाओ, समर्पण कर दो, हम समर्पण कर देंगे। भगवान बड़े तकलीफ में रहते हैं। समर्पण हो जाने से कष्ट समाप्त हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, जब आप ट्रेन में बैठते हैं कहीं जाने के लिए, तो जब तक ट्रेन नहीं आती, जब तक ट्रेन में नहीं बैठ जाते, तब तक आपको ना शांति नहीं मिलती। और जैसे ही आप बैठ जाते हैं तो आप फिर निश्चिंत हो जाते हैं। ट्रेन में बैठ जाना आपका काम है, मंजिल तक पहुंचाना स्वयं ट्रेन का काम है। भगवान के चरण भी वो ट्रेन है कि जिनके चरणों में जाके केवल आप बैठ जाओ। जब तक नहीं बैठोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, और बैठ जाओगे तो भगवान जहाँ चाहें
वो अपने से आपको पहुंचाएंगे। उन्हें पता है कि मेरे भक्त को कहाँ जाने की जरूरत है, हमें नहीं पता। डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, डॉक्टर जैसा कहता है हम लोग वैसा करते हैं। डॉक्टर ने कह दिया कि ये दवाई खाना है तो वो खा ली, ये चेकअप करा लो तो वो चेकअप करा लिया। अपने से हम लोग कुछ नहीं करते, हम डॉक्टरों के अधीन हो जाते हैं, समर्पण कर देते हैं डॉक्टरों में। डॉक्टर ने कहा लाख रुपए चाहिए तो लाख दिया, 10 लाख चाहिए 10 लाख दिया, कोई सवाल जवाब नहीं। समर्पण है। जब डॉक्टरों के चरणों में आप समर्पण कर देते हैं तो भगवान के चरणों में समर्पण क्यों नहीं हो पाता? प्रभु अब जैसा आप कहेंगे हम वैसा, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। समर्पण बड़ी चीज है। कोई समर्पित होकर देखे तो सही, समर्पण होने में हमारी समर्पण होने में कमी है, भगवान के द्वारा कृपा करने में कमी नहीं है। तो नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसहिया। भगवान के भरोसे रहो, जीवन में किसी का भरोसा ना हो। किसका भरोसा? मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, अर्थात भगवान के ही चरणों का हमें भरोसा है और हमें किसी पर किसी का कोई भरोसा नहीं। हमें भगवान के श्री चरणों पर भरोसा है। मम भरोसा ही हरस न। आखिरी बात है कि ना हरस न दीना। अच्छा, जो भगवान का भक्त होता है ना वो दुखी नहीं होता। संसार मिल जाए इसकी खुशी नहीं है और संसार चला जाए इसका गम नहीं है। संसार मिल जाए तो खुश हो जाए, चला जाए तो दुख हो जाए। ये संसार के व्यक्ति के आचरण हैं। जो भगवान के आश्रित है वो कुछ मिल जाने पर प्रसन्न नहीं होता और कुछ चले जाने पर वो दुखी नहीं होता, हर समय समभाव में रहे। एक ट्रेन में 2 लोग बैठे थे, एक संत जी थे और एक सेठ जी थे। सेठ जी ने संत जी से कहा, अरे संत जी आप भी, और दोनों एसी वाले डिब्बे में बैठे थे, सेठ जी भी और संत जी भी। तो सेठ जी ने संत जी से कहा, संत जी तुम तो साधु हो, तुम्हें एसी की क्या जरूरत है? और तुम्हारे पास इतने सारा सामान भरा है, ये देखो झोला झोला झोला। तुम तो संत हो, इतने सारे सामान की क्या जरूरत है? हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोगों के पास थोड़ा बहुत सामान होए तो चलेगा। संत जी चुपचाप सुनते रहे। सेठ बोलता रहा कि आप तो साधु हैं, एसी में चलने की क्या जरूरत है? आप तो साधु हैं, इतना सामान रखने की क्या जरूरत है? संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक है आप कहो। सेठ जी ने कहा कि तुम में और हम में क्या अंतर रहा? वही तुम संत हो, हम गृहस्थ हैं, पर तुम भी गृहस्थों जैसे सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हो। आगे के स्टेशन में ट्रेन रुकी तो सेठ जी पानी लेने के लिए उतरे, तो पीछे पीछे संत भी उतर गए और संत जी ने सेठ जी से अब प्लेटफॉर्म पर उतरकर कहा, संत जी ने कहा कि आपने कहा था कि तुम में और हम में अंतर क्या है? हाँ, सेठ जी ने कहा बता। संत जी बोले चलो वो कुर्सी खाली है, वहां चलते हैं, दोनों जन बैठते हैं, वहीं बताएंगे। सेठ जी चले, रेलवे स्टेशन में चेयर पड़ी, कुर्सी पड़ी रहती, दोनों जन जाके बैठ गए। संत जी ने कहा सेठ जी तुम में और हम में अंतर ये है कि तब तक ट्रेन चल पड़ी,
और ट्रेन जब चली तो सेठ जी खड़े हो गए, तो संत जी ने हाथ पकड़ लिया, यहाँ बैठो, हमारे प्रश्न का उत्तर तो सुन लो, तुमने सवाल पूछा था। सेठ जी ने कहा नहीं नहीं, ट्रेन चलने लगी, वो हमारा सामान रखा उसमें। संत जी ने कहा नहीं नहीं, सामान तो हमारा भी रखा है, उत्तर तो सुन लो, यहाँ बैठो यहाँ। अब सेठ जी जोर लगाए पर संत भी जोर लगा के बैठ, यहाँ सुन मेरा उत्तर। और ट्रेन तो तेजी से, अब सेठ बोले छोड़ो, हमारा सामान रखा उसमें। संत जी बोले ये बताओ कि सामान तुम्हारा ज्यादा था कि हमारा? सेठ जी ने कहा सामान तो तुम्हारा ज्यादा था। तो संत जी ने कहा जब सामान हमारा ज्यादा था तो हमें भड़बड़ी नहीं है, तुम काहे परेशान हो रहे, बैठो यहाँ। उत्तर सुनो, उत्तर सुनो पहले पूरा। भैया ट्रेन चली गई, संत जी ने नहीं छोड़ा। अब सेठ रोने लगा। संत जी ने कहा उत्तर मिल गया? बोले किस बात का? बोले सामान हमारे पास भी था, सामान तुम्हारे पास भी था, लेकिन तुम सामान में इतने अटैच थे कि चला गया तो रो रहे हो। सामान हमारा भी गया पर हम देखो प्रसन्न हैं, हमारे पास सामान है पर सामान में आसक्ति नहीं है। ये संत में और हमारे देश में मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी हैं, संत हैं, साधु हैं। अब उन्हें राज्य की जिम्मेदारी दी गई है तो वो राज्य संभालेंगे, चलाएंगे, लेकिन वो आसक्त नहीं है। और लोग तो रोने लग जाते कि हमारा ये चला गया, वो चला गया, लेकिन वो हर स्थिति में प्रसन्न है और सेवा निष्कपट भाव से कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं, ना कोई बीवी, ना कोई बच्चा, ना कोई परिवार। किसके लिए जोड़ना? गृहस्थ आदमी के पास जोड़ने की संभावना है, संत का जोड़ेगा, किसके लिए जोड़ेगा? इसलिए संत काम करते हैं, लेकिन वो वैसे ही रहते हैं समाज में जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रह करके बिल्कुल पानी से परे रहता है। संसार में रह करके संसार के हर बंधन, हर उलझन से संत अपने आप को अलग रखता है। हाँ, अब वो सेठ तो लगा रोने, हमारी तो तुम्हारे चक्कर में ट्रेन छूट गई। संत बोले और ले लो प्रश्न का उत्तर। बड़े होशियार बन रहे थे। संत जी बोले अब रो मत, पीछे ट्रेन आ रही है, उसके जर्नल डिब्बे में दोनों जन चलेंगे। हम तो एसी में भी रह लेते हैं, जर्नल में भी हो तुम। अब वो जर्नल में बैठा तो लगा रोने, हमें यहाँ तो बड़ा गर्मी लग रही है। संत बोले हम भी तो गर्मी लग रही है हमें भी, लेकिन तुम आसक्त, तुम उसके आदी हो गए हो एसी के। हम लोग सब में रह लेते हैं, जंगल की कंदराओं में भी रह लेंगे, हिमालय में भी रह लेंगे, और तुम्हारे साथ भी हम सब जगह रह सकते हैं। हम नहीं रोए तुम्हारी तरह, क्योंकि हमारे पास वस्तु है पर वस्तु के प्रति अटैचमेंट नहीं। आप लोग गलती क्या करते हैं? अटैचमेंट इतना अधिक हो जाता है कि आप रोते हैं उसके लिए, जबकि उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। वो आज है कल रहेगी, इसका की कोई गारंटी नहीं। संसार में जो व्यक्ति, एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण का कितना बड़ा वंश था? जोर से 56 करोड़ यदुवंशी थे। भगवान के बेटे कितने थे? 16,108 पत्नियां थीं और हर रानी से 10-10 बेटे हुए, तो 16,108 गुणित 10 कर लीजिए। फिर उनके बच्चे हुए होंगे 5-5, 6-6 तो हुए होंगे। टोटल 56 करोड़ यदुवंशी थे। फिर उनके बच्चे हुए, कितने हो गए टोटल? 56 करोड़। अब आप सुनिए कि भगवान कृष्ण के सामने वो 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए। भगवान की आंखों के सामने मर गए और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्या मतलब निकला इसका? भगवान की भी पत्नी है तुम्हारी तरह, भगवान के भी बच्चे हैं तुम्हारी तरह, भगवान भी गृहस्थी में रहते हैं हमारी तुम्हारी तरह, भगवान सारे काम करते हैं हमारी तुम्हारी तरह, पर करते हुए भी वो नहीं करते। समझ में आई? आसक्त नहीं है, अटैच नहीं है उन चीजों से। और आप लोग क्या है? पत्नी है। अब भगवान कितना बड़ा परिवार, आपस में सारे चले गए, भगवान रोए नहीं कि मेरा बेटा चला गया, मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरा पोता, ना, कोई आसक्ति नहीं। निर्मोही है भगवान, कोई मोह नहीं है तो जिम्मेदारी है, नहीं है तो राम जी की इच्छा। जीवन में इस सिद्धांत से कोई रहे
तो वो गृहस्थ में रह करके वो भगवत प्राप्त संत ही कहलाएगा। हर स्थिति में प्रसन्न रहो। जाहि विधि राखे राम, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए और जाहि विधि राखे राम। भक्तों, सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जैसे भगवान की मर्जी उसमें रहना। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए और जाहि विधि रखे राम। हानि लाभ सहो ये सोच करके ये विधि का विधान है, और विधि के विधान को राम ना मैट पाए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ना मैट पाए, तो हमारी तुम्हारी ताकत कितनी है। आज का आदमी जबरदस्ती मर रहा है, परेशान हो रहा। जीवन में संसार में रहो, आनंद से रहो, पर किसी चीज में ना डिपेंड ना हो जाओ। मैं इसके बिना नहीं रह सकता ना, जी रहना पड़े। वो वस्तुएं आज हैं कल रहेंगी। तीन चीज कभी अखंड नहीं रहते। जानते हो क्या क्या? सत्ता, सौंदर्य और संपत्ति। ये तीनों कभी किसी के पास नहीं रही अधिक समय तक। समय के साथ ये तीनों आती हैं और समय के साथ ये तीनों, जोर से, क्या क्या? सत्ता, सत्ता, सत्ता आई और सुंदरता, जवानी सदा ना रहेगी। सत्ता, सौंदर्य और संपत्ति आज है कल रहेगी, इसकी गारंटी दे दो आप लोग हमें लिखकर। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। तो सत्ता, संपत्ति और सौंदर्य ये आते हैं और जाते हैं, ये किसी की मुट्ठी में नहीं रह सकते, ये किसी की बाप की बफौती नहीं है। और आप लोग इन तीनों के लिए परेशान रहते हैं, और ये किसी के बाप की नहीं है, और आप इन्हीं के लिए या तो आप सत्ता के लिए मर रहे हैं, या तो आप सौंदर्य प्रसाधन लीपा पोती कर रहे हैं, सदा जवान रहें। कितने भी जवान रहो, बुढ़ापे में बंदरिया होना है। और संपत्ति कितने भी रख लो बचा के, कितने भी बचा के रखो। लोग कहते हैं पैसा टिकता नहीं, तुम्हारे बाप भी यही कह कह के मर गए, टिकता नहीं। उनके बाप भी कहे पगले हो तुम, अरे पैसा टिकते ही नहीं है, वो टिकने के लिए आते ही नहीं है। तुम गलत, प्रश्न ही गलत है तुम्हारा, सवाल ही गलत। पैसा टिकता नहीं, तुम्हारे बाप के पास कितना टिका? तुम्हारे बाप के पास कितना टिका? तुम्हारे पास टिकेगा, जो टिक जाए वो पैसे का आएगा, जो टिक जाए वो लक्ष्मी कैसी? लक्ष्मी तो चंचल है, लक्ष्मी टिकाओ मत, आए तो जाने दो, आए तो जाने दो, उसे सेवा में, समाज के अच्छे काम में लगाओ, आती रहेगी जाए। यदि आपने रोक के रखा तो रोक के रखने से ना बिगड़ जाता है काम। रोकिए मत, क्या मत करिए? रोकिए मत, रोकने से काम। अच्छा ये बताओ, अब किसी को लघु शंका आई है, सुसु आई है, और उसने रोक लिया, तो रोकने से वो स्वस्थ रहेगा कि बीमार पड़ जाएगा? हाँ? बता, रोक ही नहीं सकते आप। कितना रोकेंगे? इसलिए आप मत रोका करिए। जो आ रहा है सेवा में, संसार में जो भी अच्छे काम है उसमें जाने दी। आया गया, आया गया, आया, ये व्यवस्था ये सही है। एक हाथ से आए, एक हाथ से जाए। आप तिजोरियों में लॉक कर लेते हैं। लक्ष्मी कौन है? तुम्हारी माँ। अब एक काम करो, तुम्हारी माँ को कोई ताला में बंद करके रखे तो माँ खुश होगी? तो तुमने लक्ष्मी को बंद कर रखा तिजोरियों में।
लक्ष्मी चंचला है, आने दो जाने दो, सेवा से जुड़े रहो। अच्छे काम करने वाले का साथ माता लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। ये सही है कि आती हैं जाती हैं, लेकिन वो सदा आपके पुत्र के रूप में आपको स्वीकार कर लिया है। यदि लक्ष्मी माने तो वो तुम्हारे पास घूम फिर के फिर आएंगी। तुम उन्हें बंदी ना बनाओ कि तुम लॉक में रख लो, ताले में रख लो। जगा दो भैया, चश्मा लगाए सो रहे हैं, जागो मोहन प्यारे के चरणों में समर्पण कर दो और समर्पण आत्मसमर्पण कर दो, और जो है सब भगवान को सौंप दो। हे प्रभु, सब आपका, संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। अब ये हो गई नौ भक्ति। पहली भक्ति क्या थी? पहली भक्ति क्या थी मैं ये बताओ? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना, गुरु जी की सेवा, माता की सेवा, पिता की सेवा। तीसरी भक्ति है कथा सुनाना, भगवान का नाम कीर्तन करना। चौथी भक्ति है और पांचवी भक्ति है भगवान में विश्वास करना। छठवीं भक्ति है सज्जन भाव से जीवन में रहना, सज्जनता का भाव नहीं छोड़ना। सातवीं भक्ति है सब में भगवान का दर्शन करना। आठवीं भक्ति है संतोष रखना और नवीं भक्ति है समर्पण कर देना। बताओ चौथी भक्ति क्या थी? आप बताओ, बताओ। हाँ, सेवा तीसरी भक्ति थी। ठीक है, चौथी भक्ति है भगवान की कथा सुनाना। घर में जाओ, बच्चों को कथा सुनाओ, सत्संग करो, बच्चों को सुनाओ कहानी, अच्छी कथाएं भगवान की, चरित्र सुनाओ। इसी बहाने बच्चों को संस्कार भी मिल जाएंगे और आपके मुंह से भगवान की कथा, नाम कीर्तन, काम करते रहो। सीताराम सीताराम, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जापिए, नाम जपना भगवान का, कथा कहना भगवान की, लीलाओं का गुणगान करना। चौथी भक्ति है। मैया बहन बताओ दूसरी भक्ति क्या थी? आप तो कल भी थी, बताओ, परसों भी थी आप, जल्दी से बताओ। पहली दूसरी भक्ति क्या है? हाँ, भगवान की कथा को प्रेम से सुनना। भगवान में क्या रखना? भगवान में क्या रखना? मंदिर जाओगे किसके साथ जाना? पड़ोसी पड़ोसन नहीं मिली आज, साथी नहीं मिला, संगी नहीं मिला, कोई बात नहीं। आज मंदिर जाएंगे, आज वृंदावन जाएंगे, और पड़ोसी नहीं मिला, पड़ोसन नहीं मिली, साथ नहीं मिला, कोई बात नहीं। प्रेम के साथ चले जाओ वृंदावन बिहारी जी के पास, प्रेम के साथ। 9 भक्ति आप लोगों ने सुनी और सीखा। माता शबरी को राम जी ने ये भक्ति क्यों सुनाई जानते हैं? इसलिए कही कि भगवान राम को पता था कि 9 की 9 भक्ति माता शबरी के भीतर है। शबरी मैया के भीतर कितनी भक्ति थी? पूरी 9। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति तृण तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, जो कहूँ दाजु सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहु कबीर गामिनी। करीबर गामिनी भगवान राम कहते हैं, मैया मेरा ये जो स्वरूप है, मेरा जो ये दर्शन है, वो बड़ा दुर्लभ है, पर आपकी भक्ति मुझे यहाँ पर खींच कर लाई। और पंपा सरोवर में भगवान राम ने माता शबरी को स्नान कराया, तो वो गंदा पंपा सरोवर साफ हो गया। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ यहीं सुग्रीव मिताई। शबरी कह रही है अब आप यहाँ से पंपा सरोवर आगे जाइए, आगे जाइए, वहां पर सुग्रीव से मित्रता होगी। सो सब कहीं देव रघुवीरा, जानत हो पूछो मत धीरा। बारे बारे प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। भगवान
प्रभु के चरणों में बार बार माता शबरी ने प्रणाम किया, बार बार चरणों में वंदना की और भगवान के चरणों को टुकुर टुकुर देखने लगे। पद कथा सकल विलोक हरि मुख हृदय पद पंकज धरे कज जोग पावन देह हरि पद लीन भई जह नहीं फिर नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक कद सब त्यागहु विश्वारे। भगवान ये नहीं देखते कि जाति क्या है आपकी, आपका स्वरूप क्या है। भगवान ये देखते हैं कि आप प्रेम कितना करते हैं। भगवान को पाने में ना जाति बाधा नहीं है। बताओ, जाति कोई बाधा है? भगवान को पाने के लिए ऊंची समाज ऊंची जाति होनी चाहिए कि नीची जाति? ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। भगवान का जिससे संबंध है वो कोई भी हो, वो सर्वश्रेष्ठ है। जिसका भगवान के चरणों में संबंध है, प्रीति है, श्रेष्ठ है। शबरी माँ की कथा के बिना राम कथा पूरी नहीं होती। ये शबरी शबर जाति की थी, पर भगवान ने उन्हें चले। जब आगे चले भगवान राम तो आगे की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमान जी बाली को राम जी ने मारा, और बाली को जब राम जी ने मारा तो बाली ने कहा कि प्रभु कारण कवन नाच मोहि मारा, आपने मुझे क्यों मारा? उत्तर दीजिए, कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा? राम जी ने कहा कि देखो बाली, तुमने अपने भाई की पत्नी के संग दुराचार किया, उसका हरण कर लिया, इस पाप से मैंने तुम्हें मारा। राम जी मारते भी हैं और राम जी तारते भी हैं। बाली को मार करके तार दिया, सुग्रीव को गले से लगा करके तार दिया। ये राम जी के तारने में ये थोड़ा सा, रावण को मार करके तार दिया और रावण के भैया विभीषण को गले से लगा करके तार दिया। तो राम जी ने बाली को मारा। अच्छा, यहां सवाल है, राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? क्योंकि बाली ने एक स्त्री का हरण कर लिया। सामने से देखो योद्धा को मारा जाता है, वीर हो, उसे तो सामने से मार दो, पर जो वीर योद्धा होकर भी गलत काम करे, नीच काम करे, ऐसे लोगों को कहीं से भी मारो, बस मारो। अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोक जोई ताही बधे कछु पाप ना होई। दुष्ट को कैसे भी मारो, बस मारो। सुग्रीव की पत्नी का हरण किया वाले ने राम जी ने मार दिया। फिर राम जी सुग्रीव को राजा बनाए और अंगद को युवराज बनाए और आगे हनुमान जी लंका की ओर गए और माता सीता का पता लगाकर श्री हनुमान जी आए। हनुमान जी जब लंका गए तो माता सीता को जब हनुमान जी ने देखा तो यहाँ पर कहा जाता है कि हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित जोधा, गयाऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देख वैदेही, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी लंका घूमे तो हनुमान जी ने बहुत सारी स्त्रियों को भी देखा। भाई लोग रात को सो रहे हैं, कौन कैसे सो रहा है, स्त्री कैसे सो रही है, वस्त्र पहन के या बिना वस्त्र के। राक्षसों की पत्नियां थी, राक्षस भी सो रहे हैं, हनुमान जी चुपके से ऊपर से देख रहे हैं। तो हनुमान जी ने देखा उन स्त्रियों को, क्योंकि ढूंढने गए हैं ना हमारी माता कहाँ है इनमें से। तो बहुत सारी स्त्रियां नजर आई। भाई आप जब कुछ ढूंढने जाते हैं, बहुत कुछ आपका सोना गिर जाए रास्ते में तो आप सोना तो मिलता नहीं, आप कंकड़ पत्थर बहुत देखते हो आप, तो स्वाभाविक है कि कोई चीज़ ढूंढने गए हैं तो अन्य चीज़ें दिखेंगी। तो हनुमान जी को भी अन्य स्त्रियां दिख गई। कहा जाता है
कि हनुमान जी ने सोचा कि राम राम मेरे से बड़ा अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? बोले मैंने पराई स्त्रियों को देख लिया, कोई वस्त्रहीन थी, कोई कहाँ थी, क्या थी, कैसे थी, बड़ा अपराध हो गया। भगवान हनुमान जी तो संत हैं, भक्त हैं, और भक्तों को पराई स्त्री को देखना पाप है। हनुमान जी बोले मेरे से पाप हो गया, मैं तो माता सीता माँ को देखने आया, वो तो मिली नहीं, ये सब स्त्रियों को देखकर बड़ा पाप हो गया। इसका मतलब क्या है? ये आज के लिए मैंने ये बात छेड़ी है। इसलिए आँखों का मतलब ये नहीं है कि आपकी आँखें हैं तो आप कुछ भी देखेंगे। क्या देखना है इन आँखों से और क्या नहीं देखना, इसके लिए ही आपको धर्म का ज्ञान हो, सत्संग से ही ये सब दृष्टिकोण प्राप्त होगा। भगवान राम को स्मरण करने लगे हनुमान जी, प्रभु मैं क्या करूं, बड़ा पाप हो गया। हनुमान जी ने कहा कि मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो जाऊं। इसलिए जब हनुमान जी को बांधने के लिए मेघनाथ आया, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सन उपजा क्रोधा। तो जब आया तो ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, कपि मन कीन विचार। कौन सा विचार किया? कि मैंने उन स्त्रियों को देखा, उन स्त्रियों को देखने के कारण जो पाप हुआ है, उस पाप के लिए प्रायश्चित यही है कि मैं मेघनाथ के बंधन में बंध जाऊं। हनुमान जी तो बंध नहीं सकते, ब्रह्मा जी के अस्त्र में कहाँ इतनी शक्ति है कि वो हनुमान जी को बांध लें। पर हनुमान जी ने विचार किया कि देखो, गलती आप करते हैं, पाप आप करते हैं, तो उस पाप का प्रायश्चित भी किया करो। क्या प्रायश्चित होता है? पाप का प्रायश्चित भी होता है। जैसे आपने झूठ बोला तो प्रायश्चित क्या होगा इसका? पाप तो सबसे होते हैं, गलतियां सबसे होती हैं, पर कोशिश करो कि अब गलती ना हो, और हो गई तो भगवान से क्षमा मांगो, हे प्रभु बड़ा अपराध हो गया, बड़ी गलती हो गई, हे नाथ क्षमा करो, क्षमा करो। दान पुण्य करो, संतों की सेवा करो, पुण्य से पाप कट जाते हैं। इसलिए हनुमान जी जैसे परम भक्त, यहाँ पर एक व्यक्ति कोई ये कह भी सकता है कि हनुमान जी जब लंका से लौट कर गए, हनुमान जी जब लंका से लौट, देखिए देखने का प्रभाव, हनुमान जी ने जंगल की उन निशाचर स्त्रियों को निशाचरों के संग देखा। तो हनुमान जी जब लंका से वापस गए राम जी के पास, तो आपने एक चीज नोटिस की, हनुमान जी के द्वारा उनके शरीर से एक बूंद गिरी, जिस बूंद को एक मछली पी गई, और पीने से वह मछली क्या हो गई? गर्भवती हुई, जिसके कारण हनुमान जी का एक पुत्र हो गया। क्या नाम था हनुमान जी के पुत्र का? कौन बताएगा? क्या नाम था? पीछे वाले भैया, क्या नाम था? क्या नाम था भैया? हाँ हाँ, हनुमान जी का एक पुत्र हो गया। अब आप कहेंगे कि बिना पत्नी के पुत्र, मछली, क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि हनुमान जी लंका में उन स्त्रियों को जो हनुमान जी, तो यहाँ आपके लिए शिक्षा छिपी है कि आप लोग पराई स्त्री को देखो मत, और बिना वस्त्र के स्त्रियों को कदापि नहीं। सामने कोई आकर खड़ी भी हो जाए तो अपने नेत्रों को बंद कर लेना चाहिए। आजकल समुद्र में, बड़ी बड़ी नदियों में आपने देखा होगा, कुछ स्त्रियां स्नान करती हैं तो वो कपड़े अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। जब आप नदियों में जाओ, तालाब में जाओ, पब्लिक प्लेस में नहाओ, तो वहाँ बहुत मर्यादित नहाना चाहिए। आपके शरीर को देखने वहाँ बैठते हैं जाकर, तो आप क्यों ये गलती करो? हमने कभी कभी नदियों का स्नान करने, दर्शन पूजन करने हम भी जाते हैं, वहाँ भी हम देखते हैं कुछ मतलब जरा से लोग, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बड़ी लापरवाही से कपड़े बदलते हैं।
शरीर के अंगों का ध्यान नहीं है कि सामने वाला देख रहा है, आप किस प्रकार से लापरवाही कर रहे हैं। क्योंकि पराई स्त्री का दर्शन भी, उसके अंग का दर्शन भी यदि किसी पुरुष को हो जाए, धोखे से भी हो जाए तो अपराध है। पराई स्त्री का बिना वस्त्र के दर्शन हो जाना बहुत बड़ा अपराध है, और स्त्रियों के लिए भी पर पुरुष का बिना वस्त्र के दर्शन हो जाना भी बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इसलिए हर चीज़ों से आपको अपनी आँखों को, अपने कानों को बुरी बातों से, बुरे दर्शन से, बुरे दृश्य से अपनी आँखों को और अपने कानों को बचा के रखना। नहीं बचाएंगे तो बिगड़ेगा किसी का नहीं, आपका बिगड़ेगा। क्योंकि वो जो चीज़ देखे हो ना, वो दिमाग में बार बार गूंजेगी और आपका मन वहीं वहीं जाएगा। इसलिए जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, उसका आपके मन पर, आपके चित्त पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप इसे मानो मत मानो, कितना आप समझेंगे कितना नहीं समझेंगे, पर बड़ी गहरी बातें हैं। हाँ या ना?